वो हर एक फाइटर प्लेन जो इंडियन एयरफोर्स आज तक यूज करती हुई आई है। वेस्टलैंड वेपिट, ये फैब्रिक और वायर से बना बिप प्लेन वह पहला एयरक्राफ्ट था जिसे इंडियन एयरफोर्स ने उड़ाया। जब 1932 में सर्विस का जन्म हुआ, ये एक जनरल पर्पस मशीन थी जिसे वर्ल्ड वॉर वन के बचे हुए पार्ट से बनाया गया था। हॉकर टेम्पेस्ट, लेट वर्ल्ड वॉर टू की पिस्टन पावर का असली थंडरबोल्ट। ये एयरक्राफ्ट 430 माइल पर आवर से अधिक की स्पीड हासिल कर सकता था और इंडिपेंडेंस के बाद के उथल पुथल भरे वर्षों में आईएएफ का फ्रंटलाइन फाइटर बन गया। सुपरमरीन स्पिटफायर, बैटल ऑफ ब्रिटेन को जीतने वाला आइकॉनिक फाइटर भारत की सर्विस में भी था। इसने 1947 के कश्मीर वॉर में ग्राउंड अटैक्स मिशन उड़ाए। हॉकर ह्यूरिकेन, 1940 में स्पिटफायर से भी अधिक एनिमी एयरक्राफ्ट गिराने वाला अनसंग वर्कहॉर्स। इंडियन हैंड्स में इसने बर्मा फ्रंट पर जापानीज पोजीशंस को तबाह किया। वोल्ट वैगन्स, एक पर्पस बिल्ट अमेरिकन डाई बॉम्बर जो लगभग वर्टिकल एंगल पर नीचे गिरकर जापानीज सप्लाई लाइंस पर बॉम्ब बरसाता था। कंसोलिडेट B-24 लिबरेटर, इंडिया ने इस विशाल 4 इंजन हैवी बॉम्बर को ब्रिटिश द्वारा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्क्रैप करके जंगल में छोड़ दिए गए एक एयरक्राफ्ट से दोबारा बनाया। यह दुनिया की आखिरी ऑपरेशनल B-24 स्क्वाड्रन में से एक बन गई और 1960 तक मैरीटाइम पेट्रोल मिशंस उड़ाती रही। इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबरा, इंडिया का पहला जेट बॉम्बर। ये इतना ऊंचा और तेज उड़ सकता था कि 1957 से लेकर 3 युद्धों तक डीप पेनिट्रेशन और बॉम्बिंग मिशंस करता था। दी हेवीलैंड वेम्पायर, आईएएफ का पहला जेट फाइटर, ट्विन बूम डिजाइन और वुडन फ्यूजलेज वाला ये एयरक्राफ्ट 1961 गोवा ऑपरेशन और 1965 वॉर में कॉम्बैट में उतरा। सॉल्ट ऑरेगन AKA तूफानी, इंडिया का पहला फ्रेंच जेट। तूफानी नाम का ये स्ट्रेट विंग ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट 1961 गोवा लिबरेशन में टारगेट्स पर हमला करता रहा। डसॉल्ट मिस्ट्री 4, स्वेट विंग सक्सेसर, जिसने 1965 में लो लेवल स्ट्राइक्स मिशंस उड़ाए और पाकिस्तान सैबर्स तथा आर्मर कॉलम से मुकाबला किया। हॉकर हंटर, द बैटल ऑफ लोंगेवाला बीस्ट, ब्रिटिश ट्रांसोनिक फाइटर 1965 और 1971 वॉर्स में आईएएफ के सबसे घातक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म में से एक बन गया। लेजेंडरी बैटल ऑफ लोंगेवाला में हंटर एयरक्राफ्ट ने पूरी रात पाकिस्तानी टैंक कॉलम पर रॉकेट्स और गन से हमला किया। दर्जनों टैंक नष्ट हुए और पाकिस्तानी फोर्सेस अपनी आर्मर छोड़कर भाग गई। HAL अजीत, GNAT का इंडिजिनियस इंडियन अपग्रेड। अजीत का मतलब इनविंसिबल है। इसमें अधिक फ्यूल, अधिक हार्ड पॉइंट्स और बेहतर एवियोनिक्स थे। लेकिन असली पागलपन तब शुरू हुआ जब इंडिया सुपरसोनिक और सोवियत एयरक्राफ्ट्स की दुनिया में प्रवेश करता है। सुखोई Su-7, एक ब्रूटल सोवियत फाइटर बॉम्बर जो बहुत फ्यूल पीता था और लंबी रनवे मांगता था। 1971 वॉर में इसने 1500 से अधिक ग्राउंड अटैक सॉर्टिस की और भारी डैमेज झेलने के बाद भी वापस लौट आया। जैगवार, द डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइकर, ये एंग्लो फ्रेंच स्ट्राइक जेट लो, फास्ट और डीप एनिमी टेरिटरीज में घुसने के लिए बनाया गया था। इंडिया इसे शमशेर कहता था। ये आज भी फ्रंटलाइन डीप स्ट्राइक बॉम्बर के रूप में सेवा दे रहा है, जबकि बाकी देशों ने इसे रिटायर कर दिया है। MiG-21, दुनिया का सबसे अधिक बनाया गया सुपरसोनिक जेट। ये सोवियत डेल्टा विंग रॉकेट आधी सदी से भी अधिक समय तक आईएएफ की बैकबोन रहा। 1971 में इसने आईएएफ की पहली सुपरसोनिक एयर टू एयर किल हासिल की। MiG-23 BN, ग्राउंड अटैक वेरिएंट जिसने बॉम्ब्स और रॉकेट्स के साथ स्ट्राइक रोल निभाया। MiG-25R फॉक्सबैट, दी अनटचेबल स्पाई, इतना तेज और ऊंचा उड़ने वाला रेकनेंस एयरक्राफ्ट की क्षेत्र में कोई उसे छू भी नहीं सकता था। इंडियन फॉक्सबैट्स रिपोर्टेडली मैक 2 से अधिक स्पीड और लगभग 90,000 फीट एल्टीट्यूड पर एनिमी कैपिटल्स के ऊपर उड़ते थे। कोई इंटरसेप्टर, कोई मिसाइल और कोई डिफेंस इसे कभी नहीं गिरा पाया। MiG-27, डेडिकेटेड स्विंग विंग ग्राउंड अटैक मॉन्स्टर, इसकी 6 बैरल कैनन बेहद विनाशकारी थी। 1999 कारगिल वॉर में इसने हिमालय एल्टीट्यूड से स्ट्राइक मिशन उड़ाए। इसके बाद शुरुआत हुई द मॉडर्न प्रीडेटर्स की, 4th जनरेशन एंड द इंडिजिनस फ्यूचर। डसॉल्ट मिराज 2000, द कारगिल गेम चेंजर। 1999 कारगिल वॉर में इस फ्रेंच डेल्टा विंग फाइटर ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ एनिमी पोजीशंस को नष्ट किया।
2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में भी इसी एयरक्राफ्ट ने सीमा पार स्ट्राइक्स की। MiG-29 फुलक्रम ट्विन इंजन एयर सुपरियरिटी फाइटर जो टेल स्लाइड मैन्यूवर कर सकता है। इंडिया इसे बाज कहता है। सुखोई SQ-30 MKI द एपेक्स फ्लैंकर IF फ्लीट का सबसे शक्तिशाली फाइटर। थ्रस्ट वेक्टोरिंग नोजल्स इसे ऐसे मैन्यूवर्स करने देते हैं जो फिजिक्स को चुनौती देते हैं। ये ब्रह्मोस मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इस वक्त 250 से अधिक एयरक्राफ्ट IF की सेवा में हैं। डसॉल्ट राफेल इंडिया का सबसे एडवांस फाइटर। मीटियोर मिसाइल से 100 माइल से अधिक दूर पर टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल और एडवांस सेंसर्स इसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। हाल तेजस इंडिया का होम बिल्ट सिंगल इंजन डेल्टा विंग फाइटर, दुनिया का सबसे हल्का सुपरसोनिक कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जिसे इंडिया ने खुद बनाया है, जो इंडिया की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये थे वो सभी एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स आज तक यूज करती हुई आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप चाहते हैं कि हम आने वाले टाइम में भी ऐसी ही एक वीडियो लेके आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए गुड बाय।